जो पोल्यूशन रोकने में सहयोग करते हैं। ये जो हवाएं चलती है जो पोल्यूशन से युक्त, उनको जो अपने अपने आंचल में समेट लेती है और हमें ऑक्सीजन देती है। एक प्रयास है, ये देखिए बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का ओजोन परत में छेद होने का ही कारण है कि अब की बार जो है धुंध कितनी लेट पड़ी। आज ही थोड़ी धुंध थी, ऐसी 2 दिन पहले ठंड। कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये धुंध का जो प्रकोप है ये ऐसे ही चलता रहा, सॉरी ये जो है मौसम चेंज हो रहा है, ये आने वाले समय की आहट है। आहट है कि संभल जाओ, नहीं संभले तो क्या होगा? पर्यावरण जो प्रकृति अपने आप संभाल देगी आप लोगों को। मैं नहीं मानता कि भगवान है या नहीं है, भगवान है, एक अदृश्य शक्ति, एक प्रकृति है। और प्रकृति के साथ जो छेड़खानी जो हम कर रहे हैं, अभी देखिए ये छेड़खानी है। हमने धरती को निचोड़ दिया है, हमने अंधानुकरण जो काट दिए पेड़, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, और पॉलीथीन नदियों में बहा दिया, सब कुछ खराब कर दिया हमने। हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करें? ये गवर्नमेंट कॉलेज सराहना हुआ करता था 2014 से पहले। ये आपके फेसबुक की उनकी आईडी जो है 16 अप्रैल 2013 का, और मेरी ज्वाइनिंग यहाँ हुई थी 19 जुलाई 2014 को। मैं यहाँ 7 साल रहा हूँ, इसाना ही रहता था। लोग कहते थे कि क्या मदद दीजिए, आपको क्या जरूरत पड़ी है। बात ये नहीं कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चे हमें अध्यापक को आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? ऐसा हमने क्या कर दिया? हम जो है क्लास में जाते हैं, क्लास में ना जाए तो आदर्श किस बात की? क्लास में बच्चों को प्रयास करें कि उनकी जो है जिज्ञासाएं है, और उनको जो है धर्म रहित, जाति रहित, छुआछूत रहित और जो है समानता युक्त शिक्षा देने का प्रयास करें। उसके साथ साथ उनको पर्यावरण के बारे में, क्योंकि ये हमारा, मुझे भी जरूरत है, मेरे बच्चों को भी जरूरत है, और आप सभी तो बच्चे हो हमारे। हम मिलजुल का प्रयास करेंगे। ये देखिए आज गवर्नमेंट कॉलेज सराहना ये है, ये देख लीजिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज सराहना है। पूरा का पूरा ये हैज जो है, ये मोस्टली जो है विद्यार्थियों के सहयोग से, हमने पैसे स्वयं के महाविद्यालय से पैसा ही लिया। ये शमशान घाट हमारे गांव का है। शमशान घाट में एक भी पौधा नहीं था। आज 50 से अधिक पौधे हैं, बरगद के पौधे हैं। 2017 में हमने लगाना प्रयास किया था, एक मुहिम चलाई। बलेनो गाड़ी मैंने ली थी। लोग कहा करते जी बलेनो गाड़ी का तो नाश पीट दिया आपने। मैं यहाँ अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या बलेनो गाड़ी का नाश पीट गया भाई? पौधे ही पौधे लाते हो जी, ऑफिस में रख के भर भर के लाते हो, ठीक है कोई बात नहीं भाई। अब ये देखिएगा, ये हमारे पौधे लगाए हुए, ये पॉलीथीन मुक्त अभियान था। मैं इसको ज्यादा, ये हम अपने विद्यार्थियों के साथ मिलके अभी जो है देशबंधु गुप्ता महाविद्यालय में जाना हुआ, तो वहां भी हमने देखा कि 4-4 फीट की घास थी। इतिहास विभाग के विद्यार्थियों को साथ लिया। पहले मैंने स्वयं प्रयास किया, माड़ी, अपने माड़ी के साथ मिलकर खुद काटा, उसके बाद बच्चों को लगाया। बच्चे लगते हैं क्योंकि देश का भविष्य है बच्चे, इनको भी साफ माहौल चाहिए, हमें भी चाहिए। क्यों ना हम मिलजुल कर प्रयास करें। कई बात ऐसी होती है कि हमें शिक्षा, क्योंकि हरियाणा में कहा होता है कि कुत्ता भी जड़ मारकर सफाई करके बैठता है। हम तो इंसान है। सबसे अच्छी मैंने जो जो गॉड ने हमें बनाया है, सबसे अच्छे हमें बनाया है। दिमाग, सोचने समझने की शक्ति हमें दी है ना, तो हम करेंगे ना प्रयास। ये प्रयास हमारे रहे। अब ये रेलवे स्टेशन नौलता है, हमारे लगाए पौधे जो है आज बड़े बड़े हो चुके हैं। ये बच्चों के साथ ही हम प्रतिज्ञा बच्चों को दिलाते हैं ताकि बच्चे याद रखें। प्रभु कुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये कहावत है। रामायण महाभारत सीरियल चला, ये इतिहास के विषय है। अब इनके अंदर देखो कितने लोगों को रोजगार मिला। अगर रामायण महाभारत ना चलती तो, इतिहास ना आता तो, कृष्ण लीला ना आती, इतने नाटक चल पड़े हैं इतिहास बेस से भी। अगर ना होते तो क्या होता? कहाँ नौकरी मिलती, कहाँ उनको इतने लोगों को काम मिलता? ये देखिए, ये पौधा आपको बरगद का पौधा दिखाई दे रहा है। पौधा नहीं, आज पेड़ हो चुका है। ये प्रयास लगातार ही मेरे द्वारा लगाए गए। ये देखिए, ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पौधा लगाया था, महाविद्यालय से बाहर है। दूसरा भी जो है किसान भवन के अंदर दूसरा पौधा है। ये
बेटी के जन्म पे एक गुड़िया थी साक्षी, उसके जन्मदिन पे हमने 11 पौधे लगाए थे और उनका साथ ही साथ संरक्षण किया था। आज ये पौधे देख सकते हैं, जिस तरह मंदिर इसरा। ये है क्या, कितना अच्छा लगता है। ये हमारा पत्रकार मित्र है अजय, इनकी दादी की 70वीं थी, 94 ईयर, अभी 10 मिनट, 94 ईयर की थी। उनके जन्म, उनके सॉरी 70वीं के ऊपर गाड़ी भर के लाए, 101 पौधे बांटे नहीं, अभी तो लोगों को मोटिवेट ये किया था कि आपकी दादी है, किसी की नानी है, किसी की ताई है, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की चाची है, वही लोग लेके जाना। संरक्षण बाद में रिपोर्ट ली तो मोस्टली पौधे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, ये राजकीय महाविद्यालय मतलोडा, ये 2018-17 में लगाए थे मेरे द्वारा पौधे वहां। आज ये शमशान घाट शाहपुर, ये एक प्रयास हम ये कर रहे थे विद्यालय, ये राजकीय महाविद्यालय इसराना का प्रयास था। महाविद्यालय बड़ा है, अकेले मालिक कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम जो है श्रमदान चलाते थे, विद्यार्थी भी जुड़ते थे, हम स्वयं जुड़ते थे, क्योंकि हमारी कमेटी है लोन मेंटेनेंस वगैरह की, तो हम साथ जुड़ते हैं। ये देखिए, ये गांव गांव जाकर हम एक प्रयास भी करते हैं। मेरा स्वयं का प्रयास रहता है कि जल संरक्षण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर लोगों को समझाया जाए, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाया जाए। ये ऑक्सीजन पार्क, ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पौधे मेरी गाड़ी के अंदर ही हम लेके आए, 3 बार करके जो है हमने ऑक्सीजन पार्क बनाने का कार्य किया था। ये देखिए, ये नांगलखेड़ी के अंदर ये हमने 1500 पौधे 2 दिन के प्रयास के साथ गांव मांडी के अंदर रोपित किए थे। पूरा का पूरा प्रयास रहा, युवा टीम बड़ी जबरदस्त उत्साह देखा युवा टीम के अंदर, क्योंकि ये गांव मेरी वाइफ पंचायत सेक्रेटरी है, उनके पास रहा था। अब ये देखिए, अब एक प्रयास है कि हमने जैविक खाद का, ये देखिए, लोग कोरोना काल में घर रहते थे और हम जो है यहाँ पानी इस प्रकार से जो डालते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये लंबा प्रोसेस रहा, 2 दिन का प्रोसेस रहा। अभी आपको जेसीबी खड़ी दिखाई दे, जेसीबी के साथ हमने इसको पलटा मरवाया था और इसको हमने फ्री में डोनेट, क्योंकि विद्यार्थी समझे, विद्यार्थियों को समझाया, विद्यार्थियों को दिखाया हमने। ये मेरी गुड़िया भी है साथ में, ये जैस्मीन, ये अभी 3 साल की अभी आई थी पीछे। तो ये हमने महाविद्यालय से नर्सरी तैयार की थी, महाविद्यालय का एक पैसा नहीं लगा था इसके अंदर। आसपास के स्कूलों में डोनेट किया इनको, पौधों को हमने। जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी नीचे जो है बंक लेवल के ऊपर छोटे छोटे प्लांट इकट्ठे हो जाते थे, उन इकट्ठे प्लांट को खत्म हो जाते थे, कोई होता ही नहीं था, इकट्ठे करके जगह जगह रोपित की और जो आसपास के स्कूल कॉलेज जमीन को बांटा था। ये नर्सरी देखिएगा, आने वाले लोग बार बार आके देखते थे। इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि लोग पर्यावरण के प्रति सजग हो। बहुत लोग हमारे जैविक खाद केंद्र को देखने आए, किसान आए, दूसरे महाविद्यालय से प्रोफेसर मित्र आए, स्कूलों से आए, आसपास के विद्यार्थी भी देखने आए। हमने उनको एक नया प्रयास और पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया। आईसी कॉलेज रोहतक के अंदर भी मैं गया तो वहाँ प्रयास उनको समझा के आया, इसके वहाँ हमने सेट करवाया। इसके साथ साथ जो है राजकीय महाविद्यालय बड़ौदा सोनीपत में है, वहाँ भी मैं जाके आया, खरखोदा में भी प्रयास हुआ। इसके साथ साथ जो अभी प्रयास हमारा जो है बोटनिकल गार्डन के रूप में हमने विद्यार्थियों को सहयोग लेके, विद्यार्थियों को साथ लेके, बोटनिकल गार्डन नहीं था। अब आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ और बोटनिकल गार्डन बना रहे हैं, बोटनी वाले भी हैं। एक रुचि है कुछ कर गुजरने की है और हम कुछ करें। ये देखिए, एक बार ये आग लग गई थी महाविद्यालय में, लोगों ने अपनी गाड़ियां उठाए भाग लिए। अब जंगल था, ये बाद में मेरे को फोटो दिए गए थे पत्रकार के द्वारा। आग बहुत बड़े लेवल पे लगी थी, फायर ब्रिगेड आई, इसको बताया कि भाई फायर ब्रिगेड आएगी, जी हम 2 ही बंदे हैं, तो मैं और माली दोनों लगे हुए थे। ये देखिए, इसके साथ साथ ये मेरी बेटी के जन्म के ऊपर लक्ष्य में कार्यक्रम के अंदर 101 पौधे रोपित भी किए गए और 101 पौधे बांटे भी गए। कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, ये हमारी कॉलोनी हुआ करती थी, हम साथ ही साथ करते, क्योंकि मैसेज होता है। ये देखिए,
साथ ही साथ मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं कि हम हर एक साल पर्यावरण की दिशा में अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थी, प्रोफेसर, हमारी बहनें, इन लोगों को हम पर्यावरण प्रहरी अवार्ड भी देते हैं। ऐसे विद्यार्थी प्रयास करें। ये पर्यावरण अवार्ड का मतलब जो है, क्योंकि मैं 11वीं क्लास में थे, हम एक स्कूल लेवल का फंक्शन हुआ था स्पोर्ट्स का, स्विमिंग का, तो एक टिफिन दिया गया था, तो स्टेट खेल गया। ये हमने जो है पर्यावरण प्रहरी अवार्ड दिए थे। ये हमारे द्वारा लगाए गए पौधे। इन सारे प्रयास के बाद जो है मुझे बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड मिला और ये एक ग्रीन मैन की उपाधि मेरे को 2018 में दी गई थी। प्रयास सार्थक रहे हैं, कुछ किया है, आप लोगों ने सुना मुझे, धन्यवाद। अब मैं एक आपको छोटा सा सिस्टम हम तैयारी करते हैं, ये मेरी गुड़िया है, हम तैयारी करते हैं। मैं मात्र 3 मिनट और आपके लूंगा। आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, मैं अपना स्वयं का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2008 के अंदर मेरा मित्र है राकेश। राकेश आजकल रेलवे में इंस्पेक्टर है। टेस्ट कई क्लियर हुए, नौकरी में बात नहीं बन रही थी। उन्हीं दिनों जो है ऑक्शन रिकॉर्डर का मेरा टेस्ट भी हुआ और वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बड़ा मायूस हुआ यार, सभी नौकरी जितनी आती है, रेलवे में भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, दिल्ली भी नहीं हुआ, सब में इंटरव्यू सब में फेस करके आया था। अब क्या करें, किताबें डाल दी, भाई मैं नहीं पढ़ता, एक हफ्ता नहीं पढ़ा। कुदरती राकेश आ गया, राकेश रंगा जी हैं, आए और बात हुई, मेरी मम्मी से बात हुई कि भाई दलजीत कहाँ है। बोला तो लाइब्रेरी में चला जाता था। लाइब्रेरी जाते तो बोले जी भाई आंटी ने बताया कि आप पढ़ते नहीं हो, बंद कर दिया। मैं हाँ बस जी नहीं करता, अब नहीं पढ़ता। उन्होंने एक मंत्र, एक छोटी बात कही थी, वो मैं आपको भी कहता हूँ। उन्होंने कहा था कि आज जो है अगर आपने मेहनत को बंद कर दिया, छोड़ दिया ना, आप खत्म हो जाओगे। अब समय है, जिस प्रकार फिनिशिंग लाइन के नजदीक हो तो थोड़ी तैयारी बढ़ा दो। चाय पीते पीते, राकेश चाय नहीं पिया करता, उस दिन 2 चाय मेरे साथ पी थी मित्र ने। आज मैं यहाँ प्रोफेसर बना बैठा हूँ, तो उसके लिए मेरे मित्र का जो वो उस दिन की मेरे जो शब्द था कि मेहनत को बढ़ा दे, छोड़ दे इन बातों को, कुछ नहीं है। आपके टेस्ट क्लियर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। तो मेरे विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। कहते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसली आवत जात है सिल पर परत निशान। भाई सिल पर परत निशान जो आप जो है देखो, कंपटीशन की तैयारी के जो है अलग अलग आयाम है। नंबर 1, आप तैयारी करते हो और तैयारी करते करते जो है आप याद करते हो। याद हमें पेपरों के समय देख लो, पेपरों से पहले देखो, ऐसा लगता है याद ही नहीं कुछ, याद ही नहीं कुछ। अब याद नहीं है तो क्या होगा, मेरे को कुछ याद नहीं, ये आएगा। अब याद नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे को नहीं पल्ले पड़ा। लेकिन बेटा एक बात का विशेष ध्यान रखने की बात है कि पल्ले पड़ेगा कब पड़ेगा, जब पड़ेगा जब हम बार बार तैयारी करेंगे। और जब पेपरों के समय जाते हैं, हम क्या करते हैं पेपरों के टाइम में, पेपरों के समय पेपर जब जिस बच्चे ने पढ़ रखा ना और पेपरों में जाते हैं, तो वहां क्या होगा, वहां ऑटोमेटिक ये कहेगा कि यो भी आओ भाई, ये भी आओ भाई, ये भी आओ। क्यों? क्योंकि बार बार आपने तैयारी कर रखी। नंबर टू तरीका होता है, हम रट्टा मारते हैं। रट्टा भी कभी मार सकते हैं, हम जो है रटते हैं, रट्टा भी हम कम ही मारते हैं। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करने का। जब बार बार हम रिवीजन करते हैं तो आपको लॉन्ग लाइफ तक याद रहता है। एक छोटी ही बात लास्ट में और कहूंगा कि जब हम एग्जाम में जाते हैं, वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहां क्या करते हैं, वहां जो है मेरे साथ खुद हुआ था, हम 100 नंबर का पेपर है, हमें 50 आते हैं। अब क्या हुआ कि हमें जो ठीक आता था, बाई चांस गलती से हम उसको ए की बजाय ए ठीक था और बी भर दिया, आपका पॉजिटिव मार्क्स तो गया, पॉजिटिव तो आउट हो गया। अब पॉजिटिव आउट हो गया तो अरे नेगेटिव तो पहले ही था। तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में जाओ तो आपको
अगर ए सही है तो ए गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 ठीक है तो गलत नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एक और बात याद रखना, हम एक प्रतियोगिता परीक्षा में जाते क्या करते हैं, भाई ये 10 क्वेश्चन नहीं आते, भर दे रहे हैं ये सारे, वाही उनको एक बार पढ़ो। हमें पता है कि ए ऑप्शन ठीक नहीं है, मान लिया कि 48 नंबर क्वेश्चन का ए सही नहीं है, तो हम ए क्यों भरें, ए नहीं भरेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि ए नहीं, और जो है हम जो है अगर बी ए में पता कि ए है ही नहीं तो ए को हटाओ ना, उसके बाद अगला देखो। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कठिन मेहनत करो, अभी समय है। मेहनत करने से व्यक्ति नहीं मरता, मेहनत करने से व्यक्ति कभी नहीं मरता, जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो पानी से नहीं, आप जो पसीने से नहाओ। कठिन मेहनत आज भी करनी है और आपको जो बाद में भी करनी है। इतिहास यही सिखाता है कि जब हम इतिहास में देखें, हम जब आईना शीशे में देखें, आईना शीशे में हम क्यों देखते हैं, क्योंकि मुंह में कुछ लगा तो नहीं है, साफ है या नहीं है, ये देखते हैं। अब हम इतिहास में भी यही देखते हैं कि हम बैक देखेंगे, बैक कि मैंने कहाँ गलतियां की है, कि क्या मेरा लूज पॉइंट है, क्या मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट को बढ़ाते चला जाओ, लूज पॉइंट को आप जो है सुधारते चले जाओ, यही कंपटीशन का आधार होता है। इतिहास पढ़ने की भी हमें आवश्यकता इसलिए होती है। आखिर में मैं इतना कहूंगा कि जो है डॉक्टर अमरदीप जी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, मेरी जो बहनें जो यहाँ जुड़ी हुई हैं, शिवानी शर्मा जी, निशा रानी जी, और सभी विद्यार्थी, मेरे बेटा और बेटियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मुझे सुना। जो अच्छा लगे तो ग्रहण करना और पर्यावरण के लिए प्रयास जरूर करना। थैंक्स नहीं, एक पौधा लगाएं, क्योंकि धन्यवाद नहीं करें, एक पौधा लगाएं। हमारी एक मुहिम है, इस मुहिम से हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप भी जो एक पौधा लगाएंगे और भविष्य बचाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दलजीत जी। और इसी के साथ अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो विद्यार्थी अपनी क्वेरी या डाउट को क्लियर कर सकता है। उसके बाद फिर हम इसके अंतिम पड़ाव की तरफ जाएंगे। कोई सुझाव हो, कोई आपकी प्रतिक्रिया हो इस बारे में, विद्यार्थी शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं अंतिम पड़ाव की तरफ जाता हूँ। शायद इतना पीपीटी के माध्यम से चीज़ें काफ़ी सरल हो जाती हैं, उसका हमें इस तरह से लग रहा है कि ये सरलता हमें समझ में आ रही है। मैं हमारी 7 दिवसीय वर्कशॉप की को कन्वीनर श्रीमती शिवांशी शर्मा से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स है, उनसे आग्रह करूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप अपने विचार रखें। A very good afternoon to all of you. Thank you so very much, प्रोफेसर दलजीत जी। आपने समय निकाला हमारे महाविद्यालय के लिए। हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको बिल्कुल साधार धन्यवाद। और सर, हम बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे, पौधे लगाते रहें। यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए भी हमने समय समय पर पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया और बहुत सारे पौधे लगाए। और आपकी आपका निश्चय देखकर, आपकी इतनी डेडिकेशन देखकर हम भी बहुत प्रोत्साहित हैं और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा ग्रीनरी में हम कंट्रीब्यूट कर सकें, जितना ज़्यादा हम अपने आसपास ग्रीनरी कर सकें, उतनी बिल्कुल ट्राई करते रहें। तो इसके साथ ही मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ अ फ्यू मेन हु हैड फेथ इन देमसेल्व्स। तो शायद ये आज कोट आपके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। जिस तरीके से आपने ट्राई किया है, आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, आप बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और कार्यरत हैं, उसी तरीके से हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी कार्यरत रहें
और अपने जो है प्रयासों में और ज़्यादा निश्चय लाएं और अपने महाविद्यालय के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करें। और बिल्कुल आपका कॉलेज हमने देखा सर, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि अपने कॉलेज में भी जहाँ पे पॉसिबल हो और ज़्यादा काम करें। इसके साथ ही सर आपने आज हमें बताया गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, किस तरीके से हम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे या IFS जैसी जॉब्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। बच्चे जो हैं वो इनके लिए किस तरीके से तैयारी करें या किस तरीके से ट्राई करें। साथ ही रीजनिंग और इसके साथ ही जैसे आपने बताया कि आज बच्चे जो हैं उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं टीचिंग में, एकेडमिक्स में, इसके साथ ही प्रोफेशनल स्फीयर्स में भी आपने जिस तरीके से मीडिया जगत से भी हिस्ट्री को जोड़ा, तो जानकर बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल हमारे बच्चे भी बहुत सीख पाए होंगे इन चीज़ों से। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को आगे भी आप इसी तरीके से जो है समय समय पर गाइडेंस देते रहें, आपसे हम जुड़ते रहेंगे। तो मैं सर कॉमर्स सब्जेक्ट से हूं, तो कॉमर्स में एक हम एनालिसिस यूज करते हैं जिसे स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। तो मैं बच्चों को अपनी तरफ से यही सुझाव देना चाहूंगी। तो स्वॉट एनालिसिस में 4 शब्द यूज होते हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल होते हैं, वो आंतरिक होते हैं, वो हमारे अंदर से आते हैं। तो बच्चों अपने अंदर से अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपनी ताकत और कमजोरी पे काम करो, अपनी ताकत को बढ़ाओ और कमजोरियों को कम से कम करते जाओ, अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बनाओ। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जो अवसर और खतरे हैं, ये आपको बाहर से मिलते रहेंगे। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करो, तो वैसे ही यदि आप अभी कोविड के टाइम पे घर हैं, आपको लग रहा है कि समय है, आपको बहुत आइसोलेशन या इस तरीके से, तो आप अपना जो टाइम है, अपने जो एफर्ट्स हैं, उनको पॉजिटिव वे में गाइड करें। यूट्यूब पे बहुत फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं जिसमें एजुकेशन के लिए आपके पास बहुत कंटेंट है, बहुत वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, आप उनमें भी बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ तैयारी करते रहिए। जब आप निश्चय कर लेंगे तो बिल्कुल विजय आपकी ही होगी। फिर दोबारा स्वामी विवेकानंद के ही शब्द कहते हैं, मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तो बच्चों दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन डरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है और हर मुश्किल पे, हर मुसीबत पे जो है आपको विजय प्राप्त करनी है। तो अंत में मैं बस ये 2 शब्दों के साथ जो है आपका जो है वो मैं विराम लगाना चाहूंगी कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यार। बस इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगी अपने हमारे कन्वीनर सर डॉक्टर अमरदीप सर, हमारे प्रिंसिपल सर, सारा प्लेसमेंट सर, और इनकी तरफ से सर मैं आपको फिर दोबारा धन्यवाद करूंगी। आपने समय निकाला, हमें गाइड किया, मोटिवेट किया, और साथ ही फिर आपसे जुड़ेंगे और फिर दोबारा इसी तरीके से गाइडेंस लेंगे। धन्यवाद शिवांशी बहन जी। थैंक यू शिवांशी मैडम जी। और इसी के साथ मैं भी औपचारिक तरीके से प्रोफेसर दलजीत जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला। और इसके साथ साथ हमारे सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने, और खासकर हमारी मैडम रश्मि मैडम का और ईशा मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पवन जी का भी, जो शुरू से लाके रात तक हमारे साथ बने रहे। और आप सभी विद्यार्थियों से दोबारा कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के ऊपर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। लेफ्ट कर जाएं? हाँ अभी सभी लेफ्ट कर सकते।